देखिए, अभी टेंस को पूरे अच्छे से स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किसको बोलते हैं, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, मतलब ठेठ देहाती में बोले तो जो केकरो मदद करा हो ने ओकरे कहथुन सहायक क्रिया। ठीक हो, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अक्सर झारखंड में क्या होता है, गांव सब में जतरा लगता है। जैसे कि मेला लगता है, बड़ा बड़ा शहर में मेला लगता है, उसी तरह से जतरा लगता है। जतरा भी क्या होता है, एक तरह से मेला ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ गांव वाले जाते हैं, शहर से नहीं आते हैं देखने। तो जाइएगा, कहियो जतरा, मतलब आपको जतरा देखने का मन है तो एकदम झारखंड आ जाइए, कहियो है। ठीक है, तो क्या होता है कि जाइएगा आप तो सब में एकदम जितना देखिएगा सब गाँव के आदमी लोग रहेगा वहाँ। शहर से बहुत ही कम आता है। कोई क्या होता है कि जो शहर से कोई घूम मतलब बाहर रह रहा है, वो गांव में आया है तो जाता है जतरा देखे, वही लोग रहता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि आपको गांव के मुखिया बुलाए, बोले कि देख तोहरा ने सबके जिम्मेवारी लेवल हो। ठीक हो, इतना जितना गांव से जितना आदमी सब जाए थथुन, ठीक न, जितना लड़का लड़की सब जाए थथुन, सब सही सलामत वहाँ से मेला जतरा देख के फिर सही सलामत घरे वापस अथुन। तो आपके मन में एक चिंता बढ़ गया। ठीक है, कि सबको हमको क्या करना है कि सब कोई के हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, मान लीजिए एक गांव से जा रहा है 100 आदमी लोग जा रहा है। ठीक है, 100 नहीं, 100 मान लीजिए जाए, 150 आदमी लोग जा रहा है। और वहाँ पे सोचिए जहाँ पे जतरा लग रहा है उधर किनारे किनारे उसके अगल बगल में बहुत सारा गाँव होगा, तो सारा गाँव से सब आदमी लोग आता होगा। तो मान आप इमेजिन ऐसे करके सोचिए, सोचिए कि कितना गाँव है, 5 गाँव है। ठीक है, 5 गाँव हथुन। ठीक हो, समझ गए। क्या कीजिए कि पांचों गांव में से एक एक आदमी को बुला लीजिए। ठीक है, मुखिया जी को बोलिए, मुखिया जी एक काम करते हैं। ठीक है, कि पांचों गांव है ना, देखिए एक को हम एकदम हम गारंटी लेते हैं, हम गारंटी ले एक को लड़ाई नहीं हुए देबो ना, एको को आदमी भूलथुन, सब एकदम सही सलामत वापस अथुन। बोला कि ठीक है मुखिया जी, क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा हो तो बताओ। तो मुखिया को बोला, देखिए मुखिया जी, जो 5 गो अगल बगल गाँव जितना गाँव से आता है ना, सब गाँव सब मुखिया को बुलाइए, हम लोग बैठ के आपस में मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने पे सबको बोलिएगा, वो गांव वाला हरियर पहन के आएगा, जितना लोग है सब हरियर पहन के आएगा। ये गांव वाला लाल पहन के आएगा, ये गांव वाला येलो पहन के आएगा, ये गांव वाला बैगनी पहन के आएगा। मतलब सब क्या होता है, एक गांव से क्या करना है कि एक के रंग के कपड़ा पहन के जाना है। तो हमको पता चल जाएगा, मान लीजिए 5 गो गाँव है तो पाँच पाँच रंग का कपड़ा पहनेगा सब, और हमको याद रहेगा कि नहीं हमारे गाँव में ललका वाला है। अब जब देखिए एकदम हमको क्या करना, पता करना होगा कि हम 100 150 लोग जा रहा है, तो नाम तो नहीं पता है सबका। ठीक है, तो नामवा नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम खाली देख लेंगे वो लड़का पहन, वो हमारे गांव का है। ठीक है, नज़र हम रख ले रहे हैं कि लाल लाल कितना पहन ले रहे हैं, कोई लड़ाई तो नहीं करेगा, तुम देख तो सब हमारे गाँव का है। तुमने शुरू में गिन लीजिएगा कै गो है, 100 गो। ठीक है, 100 लोग गया है। ठीक, फिर वापस आते समय गिनती कर लीजिएगा। ठीक, गिन तो रहे सब लड़का है तुमने, देखिए कहीं भी ढूंढने, जैसे भीड़ में आपको ढूंढना भी है, 5 गो नहीं आया है तो एक बार भीड़ में इसे उठा के देखिए नजर, कहाँ देख 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 लाल दिखे तुमकी, लाल पेंधल, लाल पेंधल दिख लो वहीं से, अरे एने आओ एने आओ, चल घर आओ, वापस चले ला। ठीक है, मतलब सबको एक बार फिर जुटा के वापस ले आए। तो यहाँ पे मदद हमको क्या किया, इतना मॉनिटर करने में, सबको ये करने में कौन चीज़ मदद किया हमको, लाल ड्रेस, वो हमको मदद किया। ठीक है, उसी तरह से जो टेंस होता है, काल और वर्क, जो काम किया जा रहा है, ठीक है, किस समय में कौन सा काम किया जा रहा है उसको पहचानने के लिए, उहे वाला जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, इसको किसको, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, जैसे कि डू या डज, करना या करता है। ये क्या हुआ, मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है। ठीक है, या फिर इज, एम, आर, है, हूँ, रहे। ठीक है, ये सब जितना चीज है ना, ये सब का है, सब अति का है। ठीक है, प्रेजेंटे का है। तो हम क्या करेंगे कि ये सब अगर रहेगा तो इससे क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, कौन सा समय में कार्य हो रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है। ठीक है, कामवा कौन कब कखन हुई था, एकदम प्रेजेंट में काम हुई था, एक देख के एकदम इससे पता चलता। तो करना, करता है जितना में आ रहा है। और देखिए पास्ट में, देखिए इसमें खाली समय बता रहा है, काम नहीं बता रहा है कि काम कौन सा हो रहा है। काम से हम नहीं पता कर रहे, खाली समय से पता कर रहे हैं। डिड, किया था, मतलब पहले वाला बात कर रहा है। ठीक है, पहले वाला बतिया के बोल रहा है, मतलब ये क्या हुआ कि पास्ट टेंस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, पुराना बात के बारे में बोल रहा है। था, थे, वाज, वेयर,
तो ये सब का है, ये सब सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ये लोग मदद कर रहे हैं हमको जानने में काम कब हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर में जैसे कि करेगा, तो कोई भी काम है हम पता करना है हमको, तो का मतलब कम होलो कि नहीं, तो कल कहेगा कि नहीं वो अभी करथून, करथून मतलब करेगा, अच्छा 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 अभी न कहो नहीं अभी करेगा, ठीक है। तो वो हो गया फ्यूचर में, होगा बाद में होगा अभी नहीं होगा। तो ये भी, ये हमको किस चीज़ में मदद कर रहा है, ये बताने के समय क्या है, फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। ये तो समय का हो गया, लेकिन हम काम कैसे जानेंगे, तो याद रखिए, देखिए वर्ब का 3 गो फॉर्म होता है, ठीक है। 3 फॉर्म मतलब क्या, 3 गो रूप होता है एगो वर्ब का। तो जैसे कि गो, जिसे हम गो मतलब जाना जो है गो, उसका हम 3 गो फॉर्म निकालते हैं, गो वेंट गोन, ठीक है, जाता है चला गया, लास्ट में गोन। तो हम लोग को सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो किसका किसका होता है, पहला फॉर्म का, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकेंड फॉर्म, ये तीसरा फॉर्म। तो पहला का होता है फर्स्ट, मतलब पहला का इस्तेमाल होता है, या फिर तीसरा का ज्यादा इस्तेमाल होता है, दू गो का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसका होता है दूसरा का लेकिन बहुत कम होता है। पहला फॉर्म जो है, जैसे ही हमको रहेगा दिखेगा कि पहला फॉर्म है, ठीक है, तो अगर हम इनडिफिनाइट मान लेंगे, ठीक है, सिंपल या फिर इनडिफिनाइट। तो पहला फॉर्म जहां भी हमको दिखेगा, जैसे गो, गो हमको जहां भी दिखा तो हम क्या समझ लेंगे कि इनडिफिनाइट टेंस है, इनडिफिनाइट है। और उसके साथ साथ डज, इज, एम, आर ये सब लगल दिख गया तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनाइट, ठीक है। ऐसा नहीं तुम समझेला कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट है, तुमके अभी के बात करते थे और कोई काम हुई था ना कितना देर हो तो कोई पता ना खा, ऐसा है, ठीक है। और देखते हैं कि तीसरा फॉर्म का है, तीसरा फॉर्म जैसे हुआ वो परफेक्ट का बात कर रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, कोई भी काम हो गया है, जैसे कि देखिए तीसरा है चला गया, मतलब परफेक्टली कुछ भी चीज कंफर्म हमको करना है, जैसे कि हमको जानना है कि वो आदमी गया कि नहीं, तो किसी से पूछेंगे पता नहीं, एक आदमी बोलेगा कि चला गया, परफेक्ट, पता है तुमको कि चला गया, मतलब तीसरा फॉर्म जो है वो परफेक्ट के बारे में बताएगा कि कोई भी काम परफेक्टली हुआ है कि नहीं, तो परफेक्ट टेंस के बारे में है। अब देखते हैं जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें अगर ING लगल दिखेगा, जहां भी दिख गया कि ING लगल है तो वो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। जैसे गोइंग, गो है, इसमें हम ING जोड़ दिए, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, गोइंग। गोइंग का मतलब क्या हुआ, जा रहा है, एक मतलब क्या हुआ कि जाई था, देहाती एकदम बोलिएगा ना कि जाई था, अभी जाते हो, अभी तो जाइए जाते हैं हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो हिंदी वाला बोलेगा अभी जा रहा है, CBSE बोर्ड वाला क्या बोले, गोइंग। CBSE बोर्ड का एक एग्जाम्पल देखते हैं, CBSE बोर्ड वाला क्या बोलता है, सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। यहाँ पे टाइम के बारे में हम एग्जाम्पल दिए थे, उदाहरण कि बोलता सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं समझती है। देखिए हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश में हम जब भी बोलते हैं तो हमको क्या पता चलता है, लिंग जो होता है ना, पुरुष और स्त्री, इसका पता चल जाता है, ठीक है। कैसे पता चलता है, यहाँ पे सी का मतलब वह होता है, ठीक है, एक होता है ही और एक होता है सी। हम ही का इस्तेमाल करते हैं लड़का लोग के लिए, मेल के लिए, ठीक है, पुरुष लोग के लिए, और सी का इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए, जैसे लड़की औरत ये सब के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देहात में क्या बोलता है ना साहब, ऊ जाई था, इससे पता चला कि ऊ जाई था मतलब वो जा रहा है या जा रही है, क्या बोला। लेकिन क्या बोलता है लड़का लोग, ऊ छौड़ा जाई था या फिर ऊ छौड़ी जाई था, लगा देता है छौड़ा और छौड़ी, लड़का या लड़की लगा देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो इससे हमको क्या पता चला कि हेल्पिंग वर्ब के बिना टेंस को समझना मतलब कैसे मुमकिन है कि नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमको हेल्प करता है पता करने के लिए कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, काम कब हो रहा है, हो रहा था, हुआ, हो गया, इसके बारे में पता करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल या फिर इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, देहाती लैंग्वेज को, देहाती भाषा को हम अंग्रेजी में बदलेंगे, उसको देहाती को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम बदल के देखेंगे, ठीक है।